तो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे। और ये ऑपरेटर शायद आपने पहले भी और लैंग्वेजेस में पढ़े होंगे। तो देखें कि आप कितना इन ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट है प्लस प्लस एक्स, अगर एक्स हमारा वेरिएबल है, और पोस्ट इंक्रीमेंट है एक्स प्लस प्लस। तो ये है इनको लिखने का तरीका कि अगर आप प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे प्लस प्लस एक्स, और अगर आप पोस्ट इंक्रीमेंट लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे एक्स प्लस प्लस, मतलब वेरिएबल का नाम और उसके बाद दो बार प्लस, और यहाँ दो बार प्लस और उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो इसका मतलब अगर आप कोई वेरिएबल ले रहे हैं इंट एक्स, कोई वैल्यू हम इसको असाइन कर दें 5, तो अगर हम कहेंगे प्लस प्लस एक्स तो वो हो जाएगा प्री इंक्रीमेंट, अगर हम कहेंगे एक्स प्लस प्लस तो वो हो जाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पहले हम देखें कि इन दोनों का क्या मीनिंग है और हम लोग इनको क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो x प्लस प्लस का मीनिंग है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो इसका मतलब है कि x को एक प्लस करके बढ़ाना है, और प्लस प्लस एक्स का मतलब है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो ये तो बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि x प्लस प्लस का मतलब भी x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और प्लस प्लस एक्स का मतलब भी x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो हम दो ऑपरेटर क्यों यूज़ करें और इनमें क्या अंतर है कि हमने इनको दो अलग अलग ऑपरेटर को क्यों बनाया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप x प्लस प्लस लिखो चाहे आप प्लस प्लस एक्स लिखो, इन दोनों केस में x की वैल्यू एक बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि चाहे आप x प्लस प्लस यूज़ करो चाहे आप प्लस प्लस एक्स, दोनों केस में x की वैल्यू एक नंबर से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो फिर इनका इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम इसका फ़र्क देखने के लिए एक वेरिएबल और लें जिसका नाम रखा y, और हमने कहा प्लस प्लस एक्स प्लस वन, और हमने एक इसके बाद हम इसको प्रिंट करा लें। तो अब हम देखें कि इस से y की वैल्यू क्या बनेगी। और इसके साथ अगर हम देखें कि वेरिएबल में क्या है, एक मेमोरी लोकेशन जहाँ पे स्टोर है x की वैल्यू, और वो मेमोरी लोकेशन में x की वैल्यू स्टोर है 5। तो ये है हमारी लाइन नंबर 1, जिसमें आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x और उसको वैल्यू असाइन की 5। तो वेरिएबल है x और मेमोरी में उसकी वैल्यू स्टोर हो गई 5। तो जब आप लिखेंगे प्लस प्लस एक्स प्लस वन, जब आप लिखोगे प्लस प्लस एक्स प्लस वन, इसका मतलब ये है कि पहले मेमोरी में x की वैल्यू एक प्लस होगी, 5 से वो बन जाएगी 6, और उसके बाद ये जो न्यू वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ एक्सप्रेशन में पुट हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। तो इसका मतलब y की वैल्यू हो गई 7 और x की हमारी वैल्यू है 6। तो हम प्रिंट में ये दोनों वैल्यूज़ प्रिंट करा लें। x इज इक्वल टू प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस वाई। तो चेक करें हम x और y की वैल्यू क्या आ रही है। तो जैसे हमने कहा x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 7। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से हम इसको देख लें। प्लस प्लस एक्स का मतलब ये है कि आप मेमोरी में इसकी वैल्यू एक बढ़ा दो, और फिर ये जो वैल्यू आपने बढ़ी हुई है इसको आपने इस एक्सप्रेशन में डालना है। तो ये होगी हमारी 6 प्लस 1, ये बन गई 7। एक्स की वैल्यू क्या है आप देख रहे हो, 5 कट करके बन गई है मेमोरी में 6, और ये यहाँ पे प्रिंट आ गई। अब हम दूसरा केस लेंगे जब हमारे पास है x प्लस प्लस।
इस केस में हमारे पास है x प्लस प्लस, इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू अभी है मेमोरी में पहले उसको पुट करो, वो है 5, हमने उसको एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। पुट करने के बाद इस वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है और इसको बनाना है 5 से 6। पिछली बार पहले वैल्यू हमने मेमोरी में इंक्रीमेंट की थी, बढ़ाई थी पहले और फिर उसको एक्सप्रेशन में डाला था। इस बार पहले हम वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, फिर इसको मेमोरी में एक बढ़ाएंगे। तो 5 प्लस 1 हमारे y की वैल्यू आ गई 6 और x की वैल्यू क्या है 6। तो आपने देखा कि x प्लस प्लस चाहे प्लस प्लस x, दोनों केस में फाइनल वैल्यू जो x की मेमोरी में है वो है 6। इसका मतलब इन दोनों में आप कोई भी चीज़ यूज़ करो x की वैल्यू वही रहेगी 6। जो चीज़ इससे इफेक्ट है, जिसको फ़र्क पड़ेगा वो है y। लास्ट टाइम y की वैल्यू थी 7, इस बार y की वैल्यू है 6। अभी हम चेक करें इसको, आप देखो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6। तो उम्मीद कर रहे हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से हम इसको देख लें। x प्लस प्लस का मतलब है कि x की वैल्यू पहले आप यहाँ पे पुट करेंगे और फिर इसको मेमोरी में इंक्रीमेंट करेंगे। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 5, हमने उसको यहाँ किया पुट और इमीडिएटली पुट करते ही उसको मेमोरी में आपने एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देनी है और वो बन गया 6। तो 5 प्लस 1 y की वैल्यू हो गई 6। तो x 6 y 6। और अगर हम यहाँ पे लेते हैं प्लस प्लस x, तो उसका मतलब यह है कि पहले आप x की वैल्यू को मेमोरी में इंक्रीमेंट करेंगे और फिर वो जो इंक्रीज वैल्यू है उसको आप यहाँ एक्सप्रेशन में डालेंगे। तो उस केस में हमारी यहाँ पे वैल्यू थी 6, तो 6 प्लस 1 हमारा y की वैल्यू आ रही थी 7। तो उम्मीद करते हैं ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ कि x प्लस प्लस और प्लस प्लस x से x को फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि इस y को फ़र्क पड़ रहा है जिसके एक्सप्रेशन में आपने इसको यूज़ किया है।